हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग सी टेट 2026 के लिए एसएसटी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ एसएसटी का आपको शुरू से अंत तक कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक लगा हुआ है, कब, कहाँ और कैसे। जब भी हम फ्रेंड्स अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम अतीत में कहाँ रहा करते थे, हम अतीत में क्या खाते थे, हम अतीत में क्या पहनते थे, हम अतीत में व्यापार जो है करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाया करते थे। इन सभी का जो आंसर है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोग जो थे कहाँ रहते थे। तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के तट पर, कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर कई वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे। कई वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। वे लोग कुशल संग्राहक थे। वे लोग बहुत अच्छे संग्रह करना जानते थे। वे जड़ों को, जैसे हम लोग जड़ खाते हैं ना, जो शकरकंदी होता है, ये क्या है फ्रेंड्स, एक जड़ ही तो है। शकरकंदी जो है एक जड़ है। फलों को, फल तो आप सभी को पता है, आम, केला, सेब, नींबू, संतरा जो भी है। जंगलों के उत्पादों को, या जंगल में जो भी खाने जो चीजें मिलती थी, उन सभी को उत्पादों को इकट्ठा करके वे जानवरों का शिकार करके क्या करते थे, एक जगह लाते थे और एकजुट समूह में बैठ करके खाया करते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, जो कि कहाँ स्थित है, ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है सीटेट में कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां जो है कहाँ स्थित है, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं ने लगभग 8000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। तो गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया था कहाँ पे, तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर। कब, 8000 वर्ष पहले। 8000 वर्ष पहले उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। वे लोग जो थे गाय, बैल और भेड़, बकरी जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उसका दूध निकालते थे और उसको पीते थे। गारो, उत्तर पूर्व तथा विंध्य की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, मध्य भारत में स्थित है। उत्तर पूर्व तथा विंध्य की पहाड़ियां जो है कहाँ स्थित है, मध्य भारत में स्थित है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, गारो की पहाड़ियां पर, जो कि भारत के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, भारत के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। और विंध्य पहाड़ियां कहाँ है, वो है मध्य भारत में। विंध्य की पहाड़ियां जो है मध्य भारत में स्थित है। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल को उपजाया गया। ये क्वेश्चन पूछता है ना, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो उपजाया गया फ्रेंड्स विंध्य के उत्तर में। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल को उपजाया गया था। फ्रेंड्स, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये जानते हैं। अब कौन सी नदियां जो थी अतीत में थी, तो फ्रेंड्स सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां लगभग 4700 वर्ष पूर्व, कितना, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो थे फले फूले थे। सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर जो थे क्या हुए थे, फले फूले थे। गंगा और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां सोन। अब गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स सोन है। सोन, ये सब आप जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको आप लोग लिखते जाइएगा शॉर्ट नोट में। गंगा की सहायक नदी जो थी वो सोन नदी थी कि आसपास के क्षेत्रों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब गंगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के नगरों का विकास कितना हुआ, 4700 वर्ष पूर्व। लेकिन गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो नगरों का विकास हुआ कब हुआ, तो वो 2500 ईस्वी पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में फैला सोन नदी, यह क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि अब कहाँ है, बिहार में है, के नाम से जाना जाता था। गंगा के आसपास के क्षेत्र जो सोन नदी का क्षेत्र था, उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, मगध, जो भी वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये वर्तमान में है जो बिहार में स्थित है। जो वर्तमान में मगध कहाँ स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है, जो एक बहुत शक्तिशाली राज्य था। मगध जो था फ्रेंड्स बहुत शक्तिशाली राज्य था। अब हम लोग देखेंगे देश का नाम। हमें क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट में फ्रेंड्स कब, कहाँ और कैसे पढ़ना है, जो इतना ही हमारे एग्जाम में आता है। और हम टीचर्स आपको कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं, उतना पढ़ने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं जितना पढ़ा रही हूँ ये एनसीईआरटी से निकाला गया नोट्स है फ्रेंड्स। यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेज, वहाँ पे जाकर के इसको आप पा सकते हैं। तो आप यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेज, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 8560871422। इस पे आप सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे कि मुझे नोट्स चाहिए तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। फ्रेंड्स, देश का नाम, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? हमारे देश का नाम क्या शुरू से इंडिया था, शुरू से भारत था? नहीं, शुरू से नहीं था। अतीत में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया नहीं था। आइए जानते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत जो था वो कैसे पड़ा। तो फ्रेंड्स, देश का नाम इंडिया, यह शब्द कैसे बना है? इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कैसे निकला है? इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता था? संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता था, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस कहा। जो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कहा। हिंदोस या इंदोस कहा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो थे सौ का उच्चारण जो था ह के रूप में करते थे। ये सौ का उच्चारण नहीं करते थे, सौ का उच्चारण ह के रूप में करते थे। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इन्होंने इंडिया कहा। तो इन्हें कहना चाहिए था सिंधिया, लेकिन इन्होंने सौ का उच्चारण, मतलब ये सौ का उच्चारण कर ही नहीं पाते थे, तो ये क्या कहते थे? सिंधिया को इंडिया कहा। वहीं से हमारे देश का नाम, भारत का नाम इंडिया पड़ा। अब आते हैं, जाइए जानते हैं भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो भारत इस नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता है। भारत शब्द का प्रयोग फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद के में मिलता है। इस समूह का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है कब? लगभग 3500 वर्ष पूर्व। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, और बाद में इसका प्रयोग जो था किसके लिए होने लगा? हमारे देश भारत के लिए होने लगा। अब आइए जानते हैं अतीत के बारे में हम कैसे जाने। हम कैसे जान पाते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? अतीत के बारे में हम कैसे जाने? तो फ्रेंड्स, इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत की जानकारी के लिए मुख्य रूप से निम्न स्रोतों पर निर्भर रहते थे। अतीत की जानकारी के लिए इतिहासकार और पुरातत्वविद जो थे किस पर निर्भर रहते थे? मुख्य स्रोत पर। मुख्य स्रोत में क्या आता है फ्रेंड्स? अब अतीत की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो पांडुलिपि से। पांडुलिपि जो था फ्रेंड्स, लिपि जिसे मनुस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। इन पुस्तकों को हाथ से लिखने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे मैन स्क्रिप्ट या मैनुस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो कि लैटिन भाषा के मैनु, जिसका अर्थ हाथ से बना होता है। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसे लैटिन भाषा के मैनु शब्द से बनाया गया है। मैनु शब्द से बनाया गया। मैनु शब्द का अर्थ क्या होता है? हाथ से, हाथ से लिखा हुआ। अब आइए देखते हैं, ये पांडुलिपियां प्रायः किस पे लिखी जाती थी? तो ताम्र पत्रों पे। पांडुलिपि कहाँ लिखी जाती? तो तार पत्रों पे। तार जो होता है ना, जिस पर से देसी दारू शराब निकलता है, दारू निकलता है, उससे तार के पत्ते पे फ्रेंड्स पांडुलिपि, पहले की राजाओं महाराजाओं की जो भी कहानियां हैं उसको लिखा जाता था। अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर, या तो तार के पत्ते पे लिखा जाता था, या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज। भूर्ज एक पेड़ होता है जिसके छाल पे लिखा जाता था। विशेष रूप से तैयार भोज पत्र पर मिलता था। ये संस्कृत प्राकृत आम लोगों की भाषा में तमिल में भी लिखी गई। ये जो पांडुलिपियां थी उसकी भाषा क्या थी? तो फ्रेंड्स, इसकी भाषा जो थी संस्कृत थी, प्राकृत थी, और आम लोगों की बोलचाल की भाषा क्या थी? तमिल थी। इन तीनों भाषाओं में लिखी गई। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पांडुलिपियां जो है कौन कौन सी भाषा में लिखी गई? तो फ्रेंड्स, संस्कृत, प्राकृत और तमिल तीनों भाषाओं में लिखी गई। अभिलेख। अब आइए जानते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अभिलेख एक ऐसा लेख है जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभिलेख एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा लेख होता है जो कि पत्थरों या कठोर सतहों पर
कठोर सतहों पर यानी धातु पर लिखा जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है तो फ्रेंड्स इसमें इसको खोद करके लिखा जाता है। इसमें राजा अक्सर अपने आदेश, विजय और कार्यों का विवरण इन पर दर्ज करवाते थे। राजा जो थे इन ताम्र पत्रों या धातुओं, कठोर वस्तुओं पर अपने आदेश जो दिए रहते थे वो, और अपने युद्ध का विवरण जो था, अपने कामों का विवरण इस पे करवाते थे। अब पुरातात्विक साक्ष्य, आइए जानते हैं पुरातात्विक साक्ष्य जो है फ्रेंड्स क्या है, वो कहाँ से प्राप्त। पुरातत्वविद अतीत से बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अतीत से लाई हुई वस्तुओं का प्रयोग जो था वो कौन करते हैं, उसके बारे में कौन अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्विक साक्ष्य, पुरातत्वविद जो है फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, अतीत में बनी और चीजें जो लाई गई उस सभी का अध्ययन करते हैं। जैसे पत्थरों, ईंटों से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्के। पुरातत्वविद जो थे इसे देख करके बता देते हैं कि ये कितनी साल पुरानी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इतिहास की तिथियां। इतिहास की तिथियां फ्रेंड्स, इतिहास की तिथियों की गणना हम कैसे करते हैं, क्योंकि हम अक्सर लिखा हुआ देखते हैं ना ईसवी पूर्व और ईसवी, ये दोनों लिखा हुआ देखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है। इन तिथियों की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तारीख से की जाती है। तिथियों की गणना कैसे की जाती है, ईसा मसीह के जन्म की तारीख के अनुसार। अब बीसी का मतलब क्या होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट या ईसवी पूर्व। इसका तात्पर्य है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, यह जो है लैटिन या ईसवी सन आप कह सकते हैं, यह लैटिन के शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उस साल से। आजकल एडी की जगह पर सी यानी कॉमन ईरा का प्रयोग होता है। और दूसरा शब्द होता है फ्रेंड्स बीसी, जिसका मतलब होता है बीसी मतलब बिफोर कॉमन ईरा। इसका प्रयोग फ्रेंड्स बीसी के स्थान पर किया जाता है, यानी बीसी न लिख करके बीसीई यानी बिफोर कॉमन ईरा कहा लिख दिया जा रहा है आजकल। और बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, इसका तात्पर्य है वर्तमान से पहले। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इस हमारे कब, कहाँ और कैसे में हमें बस इतना ही पढ़ना है। तो यदि आपको सी टेट 2026 में 60 आउट ऑफ 60 पाना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज है सेम, इसी नाम से सरिता अमित ऑनलाइन क्लास के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यदि इसका आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा कि मुझे चाहिए, या हमारे नंबर पे मैसेज करेंगे तो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू, बाय बाय।